गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कारक करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, उन्हें वर्णन करो। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों जैसे ने, में, से, को, का आदि को कारक चिन्ह कहा जाता है। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। सबसे पहले क्या है? कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे ठग ने झगड़ा किया, इसमें ठग ने कर्ता कारक है। राजा सुन रहा था, इसमें राजा कर्ता कारक है। कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे लोगों ने घोड़े को रोक लिया, यहाँ क्या है? घोड़े को क्या है? कर्म कारक। फिर उसके बाद करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राजा ने कलम से लिखा, यहाँ करण क्या है? कलम से। फिर संप्रदान कारक। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उसने राजा को दवा दी, राजा को क्या है? संप्रदान कारक। नौकर राजा के लिए दवा लिया, के लिए संप्रदान कारक। अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे झरनों से पानी गिर रहा है, से पानी झरनों से अलग हो रहा है, इसलिए यह क्या है? अपादान कारक। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे रेणुका परशुराम की माता का नाम है। रेणुका का मेला रेणुका झील के किनारे आयोजित होता है। यहाँ रेणुका का मेला से रेणुका का संबंध है, इसलिए यह संबंध कारक है। यह रेणुका परशुराम की माता है, रेणुका का परशुराम से संबंध है, इसलिए यह क्या है? संबंध कारक। फिर हम करेंगे अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे हमने कमरों में सामान रखा, आधार क्या है? सामान रखने का आधार क्या है? कमरों में, इसलिए यह क्या है? अधिकरण कारक। बंदर वृक्षों पर कूदते नजर आ रहे थे, वृक्षों पर क्या है? आधार, इसलिए यह क्या है? अधिकरण कारक। संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा संबोधन करने का ज्ञान हो वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, अरे बच्चों तुम क्या कर रहे हो, इसमें किसी को बुलाया गया है, इसलिए यह संबोधन कारक है। मुझे आशा कि आपको कारक समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।